नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करते हैं बाजार की। पहले एसजीएक्स निफ्टी का आपको चार्ट दिखा रहे हैं। ऊपर के लेवल से काफ़ी तगड़े से फिसल गई थी। 3:30 बजे जो हमारी क्लोजिंग हुई वो यहाँ पर हुई थी लगभग 15,940 के आसपास। वहाँ से फिसलन आई थोड़ी देर बाजार स्टेबल रही सिंगापुर में। उसके बाद जब अमेरिका से हम संकेत लिए तो फिसल करके नीचे गए थे लगभग 110-120 पॉइंट नीचे। वहाँ से हमने रिकवरी दिखाई है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की। 15,800 का लगभग लो बना लिया था और वहाँ से 50-55 पॉइंट ऊपर अभी सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। नेट अगर आप देखोगे तो हम लॉस में हैं लगभग 75 पॉइंट्स के। 70 से 75 पॉइंट नीचे अभी सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है, यानी कि ओपनिंग के संकेत लगभग 60-70 पॉइंट नीचे बन रहे हैं अभी। बाकी आप इसको सुबह ट्रैक कर सकते हो तो वहाँ से आपको संकेत मिल जाएगा करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आज 16,000 के नीचे हुई, कल भी 16,000 के नीचे हुई थी। दिक्कत यही है कि 16,000 के ऊपर जाकर के हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान आपको एक लेवल पे रखना है जो कि आज का लो है, और वो जो लो आज बाज़ार ने बनाया है उसको कल बाज़ार को बचाना ज़रूरी है। 15,850 नॉर्मल भाषा में, और अगर आप नॉर्मल नेट देखोगे तो यहाँ पर जो लो बन के आ रहा है 15,860 15,859.20 आ रहा है। ठीक है, उस पॉइंट को हमको बचाना ही पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल बाज़ार उसको बचा ले जाए। अगर नहीं बचा पाती है तो कमज़ोरी टेक्निकल चार्ट्स पे गहराएगी। ठीक है, लेवल्स की बात कर लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लेवल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। यहाँ पर कुछ बातें आपको बता देते हैं। हमेशा लेवल्स आपकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप देख लीजिए, आपको अगर पहले से पता होता बाजार यहाँ सपोर्ट ले सकती है, इसको तोड़ करके भयंकर गिर सकती है, और गिरेगी तो यहीं पर रुकेगी। ठीक है, यहाँ से भागेगी तो यहीं पर आकर के रुकेगी। ये लाइन को आप एक्सटेंड कर दो ऐसे सीधे से, तो आपको पहले से ही पता होता यहाँ पर ही रुकेगी, फिर से गिरेगी। अगर इस लाइन को तोड़ दी फिर यही लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर से यहाँ पर गिरेगी। तो आप कुछ बेटर डिसीजन अगर ले सकते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इन लेवल्स की बैक टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। दो स्टॉक्स की मैंने बात की थी, ओएनजीसी और पेटीएम में मैंने जो ट्रेड पकड़ा था वहाँ पर मुझे बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हुआ, शायद 6.5 रुपये का ही हुआ। आपको एक बात ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो जो प्रॉफिट है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा पॉइंट्स का हो सकता था। ठीक है, लेकिन नेट मुझे मिला 6 पॉइंट का टारगेट, और उसको टारगेट भी नहीं कहेंगे, एक्चुअली टीएसएल पे हमने एग्जिट किया है। ठीक है, थोड़े से प्रॉफिट में यही होता है। देखिए, बाज़ार इसको ऊपर लेकर के गई, ऊपर से फिसल गई स्क्रिप्ट। ठीक है, बाज़ार की मेहरबानी ही है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये अनफॉर्चुनेट था। ठीक है, जबकि हमने स्टॉक बहुत ही अच्छा आइडेंटिफाई किया था। ओएनजीसी आप देख लीजिए कितना बेहतरीन लेवल कैसे कारनामा करते हैं, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, दिल खुश हो जाएगा। जिन लोगों ने फिबोनाची और पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखी है उनको पता था कि यहाँ पर क्यों बाइंग करना है। मैंने आपको बताया भी था कि 120 पे ओएनजीसी पे नज़र रखना, जबकि सरकार ने इनके ऊपर टैक्स भी लगा दिया, ऊपर के लेवल से नीचे गिर करके पड़ा भी था। मैंने आपसे बोला था कि डेड कैट बाउंस यहाँ पर आएगा, और वो जो लोगों ने पकड़ा है कमाल का प्रॉफिट बना है। मोर देन 8-9% का प्रॉफिट बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में एक कमाल का प्रॉफिट होता है, दिल खुश करने वाला। ठीक है, तो आई होप आप लेवल्स की अहमियत को समझोगे और मेरी बात को सीरियस लेकर के अपने हिस्से की मेहनत करोगे। इंट्राडे स्टॉक्स और लेवल्स बताएं आपको, उससे पहले दो न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और पैसे की वैल्यू आपको समझाऊंगा बहुत ध्यान से। पहला तो सुधीर चौधरी जी को आप जानते हैं, ये आज तक ज्वाइन कर रहे हैं जी न्यूज़, ये छोड़ करके आए हैं। बहुत अच्छा शो इनका एक चलता था, और यहाँ पर आपको पैसे की अहमियत समझ में आ रही होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना, मैं कुछ और यहाँ पर बोलूँगा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पैसा इज़ द किंग। ठीक है, कैश इज़ द किंग। तो पैसा तो कमाना ज़रूरी है, और अगर लोग मना कर रहे हो ना तो ज़्यादा पैसा भी कमाना ज़रूरी है। मना इन द सेंस अगर उनको आप पे संदेह है तो। ठीक है, बाकी कम पैसे से भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काम चलता है। काम चलता है तो क्यों कमाना है? दूसरों की मदद करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है ये। एक दूसरी न्यूज़, और यहाँ पर आपको ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भाई साहब हैं ललित मोदी, और ये बहन जी हैं, बहन जी नहीं कहेंगे, मैं बहन जी करके गलत बोल गया। ये हैं सुपरस्टार सुष्मिता सेन। ये बॉलीवुड की एक टॉप क्लास हीरोइन रह चुकी हैं, अभी भी हैं, और मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। इन भाई साहब की काबिलियत ये है कि इनके पास पैसा है। एज लगभग 60 साल की, मैंने चेक नहीं की, लगभग 60 साल के आसपास के होंगे। तो देख लीजिए पैसे की काबिलियत कितनी बड़ी होती है। ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, वो पैसा ही प्रूव कर सकता है और कोई नहीं, है ना। बढ़िया वाला मोटिवेशन दिया ना आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पॉइंट पे वीडियो ज़रूर लाइक कर लेना। बस एक डिस्क्लेमर आप सबको दे दूं, जिनकी एज 30-40-50 साल की है वो इससे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित ना हो जाएं कि नहीं अब तो इतना पैसा कमाना है कि 50 साल की एज में डेटिंग करनी है। जस्ट अ जोक।
भारतीय एयरटेल रहेगा आपके लिए इंट्राडे स्टॉक, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। विप्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक स्टॉक आप फिर से इंक्लूड कर सकते हो इसमें, डीमार्ट को, ठीक है, डीमार्ट को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर चार्ट में नहीं लगाया उसको। ध्यान एक बात का आपको रखना है, ये जो स्टॉक्स मैंने आपको दिए ना, इनमें आपको सेटअप पे ट्रेड लेना है। सेटअप क्या होता है वो मैंने आपको बताया है व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो में। उसके बाद एक नॉर्मल सा सेटअप क्या होता है, उसके लिए आप पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है, वहीं से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। फिबोनाची वाली वीडियो देखिए, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देखिए, आपको वहाँ से पूरा अनुमान लग जाएगा कि अंततः कहानी होती क्या है। अगर आपको लगता है कि ये मेहनत आप नहीं करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो डबल आई ट्रेडर फॉर कैश मार्केट और निफ्ट ट्रेडर फॉर ट्रेडिंग इन निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बैंक निफ्टी की भी बात मैं कर रहा हूँ। ये हो गए स्टॉक्स। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पिछले दिन आपके लिए लेवल्स ने कारनामा किया और जो पिछले के पिछले दिन किया, उससे पहले भी लगातार जो लेवल्स आपके लिए कारनामा कर रहे हैं, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि इसके पीछे जो मेहनत इन्वॉल्व है आपको उसको रियलाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप इस पर खुद अपनी मेहनत करोगे, ठीक है। एक किसान एक फसल को आपके थाली तक जब चावल आता है ना, तो आपको लगता होगा अरे कुछ नहीं 20 रुपए का तो चावल मैं खा रहा हूँ, लेकिन एक किसान पता है, इस जो धान होता है, धान से ही चावल बनता है, धान की फसल लगाने से पहले वो जो बीज है उसको ज़मीन में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, उस एक एक पौधे को निकाल करके खेतों में लगाया जाता है, पानी भर करके एक एक पौधे को निकाल करके, मतलब इस खेत से निकाल करके इस खेत में एक एक पौधा ला करके डाला जाता है, ठीक है। उसमें लगातार ध्यान रखना पड़ता है, दवाएं छिड़कनी पड़ती हैं, फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। किसान की मेहनत मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसान कितनी मेहनत करता है। उसके बाद पानी अगर नहीं बरसा तो उसको तकलीफ़ हो जाती है, मतलब ढेर सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए होती हैं, उन सब से पार पाना होता है उसको, ठीक है। उसके बाद वो फसल बड़ी होती है तो ऐसे ही नहीं आपको मिल जाता है, फिर उसके लिए मशीन वगैरह यूज होती है। पहले के किसान तो उसको ज़मीन पे पटक के या फिर कुछ और अलग अलग सिनारियों से वहाँ पर एक एक धान उससे बाहर निकालते थे, ठीक है। उस धान को फिर एक मशीन में डाला जाता है, वहाँ पर कच्चा चावल बाहर निकलता है, उस धान के ऊपर लगा होता है कुछ भूरा भूरा सा, ठीक है, एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे पता है। और उसके बाद वहाँ से बाहर निकलता है चावल। वो चावल आपकी मम्मी, आपकी बहन या जो भी होंगी, वो उस चावल को साफ़ करती हैं अपने तरीके से, उसके भी कई प्रोसेस हैं। उसके बाद उसको धुला जाता है, धुल करके बर्तन में पकाया जाता है, ठीक है। कितना पानी डालना है वो मम्मी से जाकर के पूछो, बहुत कठिन नहीं होता है। उसके बाद वो आपकी थाली तक पहुंचता है। जब आपको इतना प्रोसेस पता होगा ना, आपकी थाली में जब वो चावल आएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास वो ग्रेस वाली भावना आ जाएगी। फिर आप ये नहीं कहोगे कि 20 रुपये में मिल जा रहा है, वो किसान की मेहरबानी है। और भारत देश में किसान का मतलब इससे बड़ा अत्याचार तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो रहा होगा, ठीक है। वो 20 रुपये में आप तक खाना पहुँच जा रहा है ना, 200 में भी पहुँचे तो भी आपकी मजबूरी है, आप खाओगे ही खाओगे। इतनी लंबी मैंने आपको कहानी क्यों बताई, क्योंकि आपको नहीं पता इन लेवल्स के पीछे हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। ये बिना आपकी बदौलत ये पॉसिबल ही नहीं, आप ही की बदौलत ये लेवल्स आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आप इसकी अहमियत समझो, ठीक है। उसकी अहमियत जब आप समझ जाओगे, फिर आपको पता चलेगा बाजार यहीं आकर के क्यों रुक जा रही है। हज़ारों लाखों लोग बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लग रहे हैं, फिर भी हम कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं बाजार यहाँ पर रुक सकती है, ठीक है। तो समझना तभी मेहनत करोगे, अदरवाइज मेहनत होती कहाँ है हमसे। हम लोगों के पास 35 बहाने होते हैं। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ लेवल्स आपको बता करके। बस रिक्वेस्ट हमेशा यही करता हूँ, अगर वीडियो पसंद आया करो तो लाइक कर लिया करो, मज़ा आता है हमको, बाकी आपको तो आना ही चाहिए। चलिए निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, 15,862, 15,816, 15,767 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस रहेगा 15,922, 15,989 और 16,038 पे। निफ्टी बैंक के आप लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी बैंक के लेवल्स हैं 34,508 फॉर सपोर्ट, 381, 34,381, 34,167। रेजिस्टेंस रहेगा 34,683, 34,788, 34,922 ये लेवल्स रहेंगे फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। विदा लेने का टाइम है, तो आपसे एक बात जाते जाते ज़रूर कहना चाहेंगे कि कल अगर बाज़ार में कोई रिकवरी आती है तो उस पर आपको विश्वास तो करना है। ऐसा नहीं कि लेवल ने आपको बाई दिया था आपको बाई नहीं लेना है। लेकिन इन केस बाजार रिवर्स करती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि कल फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी हो सकता है। बाकी लेवल्स तो अवेलेबल रहेंगे ही आपकी मदद के लिए। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स पे भी फोकस रखना, और इंट्राडे स्टॉक्स तो आपको बता ही गए हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, आभार आपका।